नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बिहार की ताजा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैदान में नहीं बल्कि कोर्ट में खेली जाएगी क्रिकेट। पटना जिला क्रिकेट संघ में 2 गुटों का अलग अलग ट्रायल और लीग, बीसीए को चुनौती। बिहार में एक बार क्रिकेट को मैदान के बजाय कोर्ट में खेलने की तैयारी हो रही है। पटना जिला क्रिकेट संघ पर वर्चस्व को लेकर भारी जंग छिड़ गई है। 2 गुटों में बटे क्रिकेट संघ के दावेदार टीम चुनने के लिए अलग अलग ट्रायल करा रहे हैं और अलग अलग लीग कराने में लग गए हैं। आज पीडीएस यानी कि पटना जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने अपनी बैठक बुलाई। बैठक के बाद दावा किया गया है कि दूसरा खेमा फर्जी लीग और ट्रायल करा रहा है। प्रवनवीर कैंप ने कहा है कि बीसीए यानी कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को वही मानना होगा जो वे कह रहे हैं। पटना में प्रवनवीर कैंप ने पीडीसीए के एजीएम की बैठक बुलाई। बैठक के बाद प्रवनवीर ने कहा है कि उनकी बैठक में पटना जिला क्रिकेट संघ के 57 सदस्यों में से 40 मौजूद थे। बैठक में तय किया गया है कि पटना में सही तरीके से लीग मैच कराए जाएंगे। जिला क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रवनवीर ने कहा है कि पटना जिला के क्रिकेट संघ का नए सिरे से चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम तय किया जा रहा है। उन्होंने पटना के खिलाड़ियों से कहा है कि वे फर्जी ट्रायल करा रहे हैं, लोगों को झांसे में नहीं आए। कुल मिलाकर कहे तो बिहार में क्रिकेट फिर से कोर्ट कचहरी में खेले जाने की आशंका उत्पन्न हो गई है। 20 सालों तक बिहार क्रिकेट का मामला कोर्ट में फंसा रहा था, जिसका खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ा। सार्वजनिक जगहों पर नहीं मना सकेंगे छठ पूजा, दिल्ली सरकार ने लगाई रोक। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर लोग छठ पूजा नहीं मना सकेंगे। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को सार्वजनिक स्थानों पर मनाने की रोक लगा दी है। मैदान, नदी तट और मंदिरों में अब छठ पूजा नहीं होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह निर्देश जारी किया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों को अपने अपने घरों में छठ पूजा करने की सलाह दी है। कोरोना के मद्देनजर आपदा प्रबंधन ने यह निर्देश दिया है कि यह आदेश 15 नवंबर तक लागू रहेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक मैदान, नदियों के किनारे, मंदिर, पोखर सहित सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए यह निर्देश जारी किया है। लोक आस्था का महापर्व छठ को बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग धूमधाम के साथ मनाते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। लोक आस्था के इस महापर्व में अस्ताचलगामी भगवान सूर्य और उदयगामी भगवान सूर्य को छठव्रती अर्घ्य देते हैं। नहाय खाय से इस पर्व की शुरुआत होती है, जिसका समापन पारण के साथ होता है। बिहार में वीडियो ही देखेंगे पंचायती राज से जुड़े काम, नीतीश सरकार का बड़ा आदेश। बिहार में बीते दिनों सरकार ने वीडियो से पंचायत समिति के कार्यों की निगरानी करने का पावर छीन लिया था। अब नया आदेश जारी करते हुए सरकार ने कहा है कि पंचायत समिति के कार्यों का मॉनिटरिंग प्रखंड विकास पदाधिकारी पहले की तरह करते रहेंगे। विभाग ने यह भी कहा है कि वीडियो ही समिति की स्थापना का कार्य देखेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों वीडियो की जगह बीपीआरओ को पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया था। इसको लेकर पंचायत राज अधिनियम में संशोधन भी किया गया था। इसके बाद विभाग द्वारा बीपीआरओ को कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन किया गया था। वीडियो के कार्यों की अधिकता को देखते हुए सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था कायम की थी। इसी बीच विभाग ने एक बार फिर आदेश जारी करते हुए कहा है कि वीडियो पहले की तरह मॉनिटरिंग और स्थापना का कार्य देखते रहेंगे। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर ग्राउंड रियलिटी चेक करेगी कांग्रेस। गठित टीम 2 दिनों के भीतर सौंपेंगी रिपोर्ट। बिहार विधानसभा की 2 सीटें तारापुर और कुशेश्वर स्थान में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। इससे पहले इन दोनों सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच संग्राम जारी है। कुशेश्वर स्थान सीट पर आरजेडी दावेदारी कर रही है, जबकि कांग्रेस इस सीट पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी। अब दोनों पार्टियों की ओर से इस सीट को लेकर दावेदारी की जा रही है। इसे लेकर संग्राम छिड़ गया है। आरजेडी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस कुशेश्वर स्थान सीट को छोड़ने के मूड में नहीं है। इसी को लेकर कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है जो दोनों विधानसभा की ग्राउंड रियलिटी की जांच करेगी। जांच के बाद इसकी रिपोर्ट कांग्रेस के बिहारी प्रभारी भक्त चरणदास के समक्ष रखी जाएगी। आरजेडी के दावों के बीच अब कांग्रेस दोनों सीटों की ग्राउंड रियलिटी चेक करेगी। कांग्रेस दोनों सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर अपनी ताकत का आकलन करेगी। जांच के लिए कांग्रेस की ओर से टीम
टीम का गठन किया गया है। गठित टीम में केसर खान, IP गुप्ता, आनंद माधव, कपिल देव यादव टीम में शामिल किए गए हैं। उन्हें दोनों सीटों की रियलिटी चेक करने की जिम्मेदारी दी गई है। NTPC बिहार में 2 बिजली इकाई को बंद करेगा। कांटी और बरौनी बिजली घर बंद होंगे। बिहार को लंबे अरसे से बिजली देने वाले 2 यूनिट NTPC बंद करने की तैयारी में है। कांटी और बरौनी बिजली घर को NTPC में बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। NTPC बिहार में छोटे बिजली घरों को बंद करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिहार में 110 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाली 2 इकाइयों को NTPC ने बंद करने का फैसला किया है। इनमें मुजफ्फरपुर की कांटी बिजली घर और बरौनी यूनिट शामिल है। NTPC के अधिकारियों के मुताबिक पुरानी इकाई होने के कारण उत्पादन में अधिक कोयला लग रहा था, साथ ही साथ बिजली का उत्पादन लागत बढ़ता जा रहा था। इसी वजह से इन इकाइयों को बंद करने का फैसला किया गया है। NTPC की माने तो इन इकाइयों से प्रदूषण भी फैल रहा था, लिहाजा कांटी और बरौनी की दोनों पुरानी इकाइयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। चारा घोटाले में लालू से जुड़े केस की सुनवाई अब हर दिन होगी। अगले हफ्ते से फिजिकल सुनवाई के आसार। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े एक मामले की सुनवाई अब रांची की अदालत में हर दिन होगी। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी को लेकर अगले हफ्ते से हर दिन फिजिकल सुनवाई हो सकती है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई हफ्ते में 3 दिन फिजिकल कोर्ट में की जा रही है। डोरंडा ट्रेजरी से निकासी के मामले की सुनवाई CBI के विशेष न्यायाधीश SK शशि की अदालत ने रोजाना सुनवाई करने का संकेत दिया है। अदालत ने मामले में ट्रायल फेस कर रहे 50 आपूर्तिकर्ताओं की ओर से जारी बहस जल्द ही पूरी करने का आदेश दिया है। अब तक 22 आपूर्तिकर्ता समेत 23 आरोपियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। बिहार में गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अब अनिवार्य, नहीं कराया तो मिलेगा नोटिस। देश में गाड़ियों की इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य कर दिया गया है, भले ही आपकी गाड़ी घर में खड़ी क्यों ना हो। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। मंत्रालय ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सहयोग से सभी राज्यों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सुनिश्चित करने को लेकर फैसला किया है। महाराष्ट्र समेत देश के कुछ अन्य राज्यों में इसकी शुरुआत कर दी गई है। कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी को जमीन पर उतारा जा रहा है। फिलहाल पहले चरण में सड़क पर चल रही गाड़ियों का ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जांचा जा रहा है। जब इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वैसी गाड़ियों जो सड़क पर नजर नहीं आ रही है उनकी भी जांच की जाएगी। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार की एक एजेंसी है और यह सभी राज्यों के DTO को यह जानकारी देगा कि किस गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया गया है और किसका नहीं। अगर किसी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है तो इसके लिए गाड़ी मालिक को नोटिस भी भेजा जाएगा। बिहार में तेजी से फैल रहे हैं डेंगू व चिकनगुनिया, प्राइवेट अस्पताल छुपा रहे हैं मरीजों के आंकड़े। पटना जिले में तेजी से फैल रहे डेंगू व चिकनगुनिया के आंकड़ों पर सवाल खड़ा हो गया है। जिले में मिलने वाले मरीजों के आंकड़ों पर गौर करें तो सिर्फ PMCH में आने वाले सैंपल की जांच के बाद डेंगू के मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं। वहीं शहर के बाकी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अलावा प्राइवेट और जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अनुमंडलीय अस्पताल में कितने डेंगू के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, इसकी जानकारी सिविल सर्जन कार्यालय को नहीं है। जानकारों की माने तो 2 साल पहले सितंबर महीने में रोजाना 15 से 20 मरीज डेंगू के चिन्हित किए जाते थे। बताया जा रहा है कि शहर के प्राइवेट अस्पताल डेंगू और चिकनगुनिया के आंकड़ों को छुपा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के पास इसके लिए मजबूत सर्विलांस सिस्टम नहीं है। जबकि पटना में करीब 70% मरीज प्राइवेट अस्पताल में ही इलाज कराते हैं। बिहार के 8 जिलों में कल से शुरू होगा बालू खनन, उचित कीमत पर मिलेगा बालू। बिहार में NGT के निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बालू खनन बंद रहने के बाद अब शुक्रवार से 8 जिलों के बालू घाटों में फिर से बालू खनन शुरू हो जाएगा। इसमें नवादा, अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर जिला शामिल है। हालांकि इन जिलों में बंदोबस्ती के समय सीमा 30 सितंबर तक के लिए ही थी, लेकिन सरकार ने पुराने बंदोबस्तधारियों को अगले 3 महीने तक बंदोबस्ती की समय सीमा बढ़ाने
बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसे में इन 8 जिलों में पुराने बंदोबस्तधारी ही बालू की खनन करेंगे। वहीं अन्य 8 जिले में बालू घाटों की बंदोबस्ती टेंडर के माध्यम से होगी। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार पिछले साल की समाप्ति के समय राज्य के 16 जिलों में बालू का खनन हो रहा था। 317 नदी घाटों की नई बंदोबस्ती प्रक्रिया न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण पुराने बंदोबस्तधारियों को ही राजस्व बढ़ाकर खनन की अवधि के विस्तार का निर्णय सरकार के स्तर पर हुआ है। 4 फुट से बड़ी मूर्ति नहीं, विसर्जन में सिर्फ 10 लोग ही रहेंगे शामिल। जिले में कहीं भी नहीं होगा रावण दहन। कोविड-19 संक्रमण के बचाव व सुरक्षा को देखते हुए आगामी दुर्गा पूजा, काली पूजा व चेहल्लुम त्योहार को लेकर डीएम अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक हुई। इसमें राज्य सरकार द्वारा पर्व त्योहार के अवसर पर दिए गए निर्देशों के बारे में बताया गया है। इस बैठक में डीएम ने कहा कि आने वाले समय में जिले में चेहल्लुम, दुर्गा पूजा, काली पूजा इत्यादि त्योहार है। इनके आयोजन के लिए सरकार द्वारा सीएमजी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में हम सबों को पर्व त्योहार मनाना है। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में तथा संकीर्ण रास्ते पर मूर्ति की स्थापना करना कोविड संक्रमण को आमंत्रण देना है। साथ ही इन पर्व त्योहारों में अधिकतर लोग बाहर से आते हैं जो कोरोना संक्रमण को फैलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। डीएम ने कहा कि मंदिर खुले हुए हैं। दुर्गा पूजा में मूर्ति की स्थापना के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि 4 फुट से अधिक बड़ी मूर्ति नहीं होगी। लाइसेंस में 20 व्यक्ति का नाम देना अनिवार्य होगा जो व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे। डीएम ने निर्देश दिया है कि मूर्ति के विसर्जन में 10 व्यक्ति से अधिक शामिल नहीं होंगे। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।